सबसे बड़ा गुरु तो यूट्यूब ही है। उस पे देखा और घर पे फिल्म लगा के उसकी डबिंग करनी, पीछे पर्दा लगाया, पर्दा फ्लिपकार्ट से मंगा के, मतलब सारा काम फिल्म सेटअप जैसा किया कि तेरी फिल्म का हीरो बनने आया हूँ। तो सामने वाला कहता है कि यहाँ तो कोई नहीं है। अरे बाबा, सामने पोस्टर लगा रखा है और तू कहता है फिल्म का हीरो नहीं बनेगा। मैं बनूंगा, आज नहीं तो कल बनूंगा, लेकिन तेरे छक्के मैं ही छुड़ाऊंगा। कि अपने दम पे मैं कुछ भी कर सकता हूँ बाबा, अपने दम पे मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तेरे कहने से क्या चलेगा। लोग चांद में भी गलतियाँ निकालते हैं। न्यू दुर्गा ज्वेलर्स सिरसा, खारिया वाले प्रभुजी सोनी व पीली मंदोरी वाले सज्जन सोनी का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम न्यू दुर्गा ज्वेलर्स, परशुराम चौक, सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9813932001 या 9466697217। नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। कहा जाता है कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती और जो मेहनत करते हैं उनको फल उनकी मेहनत का अवश्य मिलता है। बिल्कुल ठीक ऐसा ही एक कारनामा हुआ है सिरसा जिला के गांव हंजीरा के एक युवक के साथ। मेहनत करता गया, फल की इच्छा नहीं की और फल मिला तो ऐसा मिला कि सब देखने वाले, सुनने वाले हैरान रह गए कि इस तरह की मेहनत का इतना बड़ा फल आखिर कैसे मिल सकता है। बिल्कुल ऐसा ही मिला है। बात कर रहा हूं हंजीरा गांव के रहने वाले रोहित फोगाट की, जिसका आपको बता दूं कि बॉलीवुड के अंदर एंट्री हो चुकी है, बॉलीवुड के अंदर सिलेक्शन हो चुका है। वो किस प्रकार से हुआ, किस तरह से मेहनत की, किस प्रकार से ऑडिशन दिया, वो तमाम सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको तस्वीर एक बार दिखा देना चाहूँगा रोहित फोगाट की। आप ये सामने देख सकते हैं स्क्रीन पे, यही वो चेहरा है जिसने लगातार पिछले लंबे समय से संघर्ष करता रहा है और फल की इच्छा जो है वो नहीं की। फल अपने आप मिला है इनको। ऑडिशन दिए, 2 बार दिए, 3 बार दिए, रिजेक्ट हुआ, लेकिन आखिर में जा करके मेहनत का फल जो है मिल गया और इस बार जो है ये सिलेक्ट हो चुका है। उससे पहले रोहित से बातचीत करें, उससे पहले मैं आपको रोहित की मेहनत करने के जो तरीके हैं उनकी और एक बार थोड़ी सी नज़र आपकी लेकर के जाना चाहूँगा। ये देखिएगा आप, हारमोनियम है, बूफर लगा रखे हैं और इधर अगर मैं बात करूँ तो ये माइक लगा रखा है, यानी कि सॉन्ग जो है वो रिकॉर्ड किया करते थे और सॉन्ग रिकॉर्ड करके जो है उनको अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे लगाया करते थे, चढ़ाया करते थे। यहाँ पे एक माइक ले रखा है, ये माइक, इस माइक के सहायता से और इस बड़े माइक की सहायता से जो है ये ऑडियो रिकॉर्ड करने का काम जो है वो करते थे और उसके बाद बूफर पे उनको सुन करके उसकी एडिटिंग वगैरह जो करनी है वो किया करते थे। अब इनका बॉलीवुड मूवी के अंदर सिलेक्शन हो चुका है। वो कौन सी मूवी के अंदर हुआ आपको बता दूं कि जो साउथ इंडियन मूवीज़ होती हैं या हॉलीवुड मूवीज़ होती हैं, उन मूवीज़ को हिंदी के अंदर डब करके जो हम लोगों तक पहुंचती है, तो उस डब की हुई मूवी के अंदर जो कैरेक्टर होते हैं उस एक कैरेक्टर में इस युवा का सिलेक्शन हुआ है। चलिए बातचीत करते हैं और वो सिलेक्शन को लेकर के क्या कुछ कहते हैं, किस तरह से इन्होंने मेहनत की। रोहित जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं बॉलीवुड में एंट्री के लिए। थैंक यू सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और जितने भी सुनने वाले दर्शक हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। रोहित जी, अगर बात करें तो आपने अभी आपका सिलेक्शन हो चुका है, इससे पहले कितनी मेहनत की आपने, कितनी बार ऑडिशन दिए, कितनी बार रिजेक्ट हुए? मैं काफ़ी 2013 से, मैं वैसे तो गाने का काम ही था मेरा, सिंगिंग का। तो उसके बाद मुझे ये थोड़ा पता लगा, सोशल मीडिया पे देखा कि ऐसे ऐसे रिकॉर्डिंग वगैरह डब्ड मूवी के अंदर, तो मैंने अप्लाई किया था। दिल्ली ऑडिशन था मेरा एक, उसको देने गया तो मुझे बाहर कर दिया गया था कि नहीं, नो है। तो घर आके रोया, वो थोड़ा बहुत जो हुआ, दुख हुआ कि यार नहीं हुआ। उसके बाद में मैंने जैसे जैसे दिन चलते गए, मेरा गाना तो था ही, साथ साथ मैंने ये स्टूडियो बॉक्स ला के मैंने तैयारी शुरू कर दी। 2 साल बाद मैंने एक ऐड देखी फेसबुक पे, उसके अंदर मैंने लिंक डाला और भरा कि मैं आना चाहता हूँ। तो भगवान की, ऊपर वाले की इतनी मेहर हुई कि मुझे बुलाया गया चंडीगढ़ में। उसमें गया तो मुझे कहा कि सीरियल रोल तो आपको नहीं मिल सकता, कट ऑफ है। उसमें भी मुझे निकाल दिया गया। तो घर आया, फिर वही रोना धोना वही चलता रहा। तीसरी बार जब मैंने देखा, मैं यार अब की बार तो करना ही है, चाहे कुछ भी हो। रात को 2-3 बजे तक सोना, रात को ही बूमर बजाना, घर वाले भी परेशान होते थे, मामा जी वगैरह सारे ही। तो ये चलता रहा सिलसिला। तीसरी बार जब मेरा हुआ ऑडिशन तो मैंने दिल्ली फिर गया और जाके मुझे उस हॉल के अंदर बुलाया, जजेस बैठे थे, बात हुई तो उन्होंने कहा ठीक है, ओके। मेरा कैरेक्टर रोल था कॉमेडी का, कॉमेडी करने का, डबड की कॉमेडी होती।
तो उसमें मैं सेलेक्ट हो चुका था। उसके बाद मैं घर आया, काफ़ी दिन बाद ये रिज़ल्ट इशू हुआ, अभी पीछे 3-4 दिन पहले, कि मेरा सिलेक्शन हुआ। तो एक बार वो खुशी आई कि लगा ही नहीं कि मैं हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो ऊपर वाले की ऐसी दया रही कि मेहनत की उसका फल मिला, चाहे 1% भी मिला। और मेरी यही दुआ और मेरा यही मकसद है कि गांव का नाम रोशन करूं और पूरे हरियाणा का नाम रोशन करूं, बस इतना ही है। ठीक है रोहित जी, अगर बात करें तो आपको कोई डायलॉग वहाँ पे दिया गया होगा ऑडिशन के समय में कि आप ये करके दिखाइए? मुझे एक डायलॉग दिया था डब्ड हिंदी मूवी के अंदर, वो जावे है जान दे तेरी के लग है, मतलब हरियाणवी का डायलॉग था कैरेक्टर का, और उसी को मैंने शिम्बिंग किया था हिंदी के अंदर कि वो जा रही है बाबा उसको रोकना, तू क्या कर रहा है। ये था, ऐसे एक कॉमेडी डायलॉग था। और जो मैंने गाया था वो राजपाल यादव था कि अबे मुझे घंटा समझ रखा है जो हर कोई आके बजा के चला जाता है। तो ऐसे ऐसे था ये। अच्छा, कोई 2-3 और कॉमेडी के आप डायलॉग अगर बताना चाहें, दिखाना चाहें, क्योंकि आपका टैलेंट जो है वो हमारे दर्शक भी देखना चाहते हैं कि आखिर किस बेस पे आपको सिलेक्ट किया गया। मुझे डायलॉग अल्लू अर्जुन की फिल्म का है, वो काफ़ी मैंने गाया है, ये इंस्टाग्राम पे भी मैंने डाल रखा है कि ये तेरी फिल्म का हीरो बनने आया हूँ। तो सामने वाला कहता है कि यहाँ तो कोई नहीं है, रे बाबा सामने पोस्टर लगा रखा है और तू कहता है फिल्म का हीरो नहीं बनेगा। मैं बनूंगा, आज नहीं तो कल बनूंगा, लेकिन तेरे छक्के मैं ही छुटाऊंगा। ऐसा ऐसा डायलॉग था। तो यही है। 1-2 डायलॉग और एक सीरियल फिल्म का डायलॉग है कि अपने दम पे मैं कुछ भी कर सकता हूँ बाबा, अपने दम पे मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तेरे कहने से क्या चलेगा, लोग चांद में भी गलतियाँ निकालते हैं। तो ये डायलॉग थे। शुक्रिया। अब अगर बात करें तो रोहित जी, आपको जब सिलेक्शन हुआ है तो आपका किस रोल के अंदर सिलेक्शन हुआ है? कॉमेडी का आपने बता दिया, तो उसमें आपकी ऑडियो रहेगी या आपका चेहरा भी सामने? नहीं नहीं, मेरी ऑडियो नहीं रहेगी, वो डब्ड होगी। वोकल जैसे आपकी हो गई, चेहरा मेरा हो गया। कैमरा फेस मैं करूंगा, वोकल अलग होगी। अच्छा, उसके अंदर डबल हो जाएगी। मैं तो सिर्फ कैमरा फेस करूंगा, स्क्रिप्ट पर्दे पे ही मैं दिखूंगा, वोकल अलग होगी। हाँ। ठीक है, तो मूवी कौन सी है ये जिसमें आपका सिलेक्शन? मंथना मूवी है। हाँ, टॉलीवुड मूवी है। हाँ हाँ, टॉलीवुड मंथना। मंथना वो अब हिंदी में डब होके अपने पास आ गई। हाँ, पहले वो तेलुगु के अंदर डब होगी, तेलुगु के अंदर भी मैं करूँगा, डब होगी उसकी। मैंने अभी मुंबई क्लास ज्वाइन की है, कल ही मेरी बात हुई थी। और उसके बाद में हिंदी डब होगी, हिंदी में मैं कर लूँगा, तेलुगु मुझे थोड़ा वो आता नहीं था तो मैं डब करूँगा। हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा। तो अब आप क्या कुछ कहना चाहेंगे अपने युवा साथियों को जो कहते हैं कि मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन फल नहीं मिलता, 1-2 साल मेहनत करके वो रुक जाते हैं कि निराशा हाथ लगती है? मैं उनको यही दिशा देना चाहूँगा, जो भी मेरी बहन है, जो भी भाई है, जो अभी तैयारी कर रहे हैं, चाहे कोई आर्मी कोई कुछ भी करे, उनको एक ही कहूँगा कि जिसने हाथ पकड़ा है वो छोड़ेगा नहीं, जिसने हाथ पकड़ा है वो छोड़ेगा नहीं, उस मंजिल पे ले जाके वो तुझे वापस मोड़ेगा नहीं। रख हौसला तेरी उड़ानों में रोहित, क्योंकि अपने ही अपने होते हैं, दूसरा तुझे छोड़ेगा ही नहीं, कि दूसरा कोई नहीं छोड़ने वाला। अगर जिसने हाथ पकड़ लिया वो हाथ पकड़े ही रखेगा, भरोसा रखो। शायद एक मैंने इंटरव्यू सुना था कुमार सानू का, जो बॉलीवुड एक्टर हैं, उन्होंने बताया था कि मैं स्टेशन पे सोया था, सो के मैंने दिन गुजारे, लेकिन उस टाइम अगर वो हार मान जाते तो मेरे आगे वो सिंबल है, अगर वो हार मान जाते तो आज उनका गाना मैं नहीं सुनता, कुमार सानू का आप भी नहीं सुनते। जिस टाइम उन्होंने सो के जो स्ट्रगल किया, आज उनकी पूरी दुनिया फ़ैन है। तो अगर दुनिया फ़ैन करनी है तो कुछ करना पड़ेगा, बेझिझक ही करना पड़ेगा, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। रामकेश जीवनपुर वाले गुरुजी का एक गाना है कि आते हैं कि थॉट उसे दूर भगाना पड़ता है, चलते रहो आपका काम अवश्य होगा। जो गलत थॉट आते हैं उनको दूर रखो, जो कहता है उनकी सुनो, लेकिन करो अपने मन की और बस करते जाओ। तो आपने कहा कि आपने गाने वगैरह गाए हैं, आपने ऑडियो दिए उन गानों में। हाँ। कैमरा फेस तो नहीं किया, तो कैमरा फेस करना आपने कब से सीखा? क्योंकि अब जो ऑडिशन देने गए हैं वो तो कैमरा का। हाँ, कैमरा फेस मैंने, सबसे बड़ा गुरु तो यूट्यूब ही है, उस पर देखा और घर पे फिल्म लगा के उसकी डबिंग करनी, पीछे पर्दा लगाया, पर्दा फ्लिपकार्ट से मंगा के, मतलब सारा काम फिल्म सेटअप जैसा किया। यहाँ नहीं हुआ तो रूम लेके जोप्टा में किया, रात को किया 2-2 बजे तक वो कैमरा फेस करना, एक लड़के को और साथ लेके तू एक्टर मतलब जो गुंडे का रोल कर, मैं एक्टर का रोल करता हूँ। तो ये सिलसिला चलता रहा और करते रहे। हाँ, सारा काम घर पे ही हुआ। सबसे पहले आप स्टेज पे कब चढ़े थे? स्टेज पे मेरे गाँव के अर्जुन पूनिया हैं, उन्होंने मुझे बड़ा ही साथ दिया और उनका मैं साथ लाइफ टाइम नहीं भूलूंगा। उससे पहले वो मेरे मामा जी बैठे, शायद करमबीर फौजी एक टाइम का किस्सा है, वो आपको याद भी होगा मामा। करमबीर फौजी एक टाइम का किस्सा हुआ, तो शायद नरमे का सीज़न चल रहा था। उस टाइम मैंने, मामा जी खेत से आ रहे थे तो मैंने कहा मामा आज करमबीर फौजी आ रहे हैं तो हम निठाना गाँव में चलेंगे, यही था ना।
तो निठाना, तो मामा जी वो बोले कि यार मैं नहीं जाऊंगा। तो मैंने कहा चलेंगे। फिर जैसे तैसे करके ये मना राजी हो गए, बोले चल चलें। तो वो बैनर था वो मैंने पढ़ा, तो करमवीर फौजी उस टाइम बड़े हिट कलाकार थे बहुत ज़्यादा। तो इनके साथ गया तो उनका हाव भाव देखा, वो गाड़ी में उतरने का देखा, क्योंकि उस टाइम उम्र भी छोटी थी। तो मैंने कहा यार बनना तो कलाकार, ये इतना पैसा इतना वो है, तो वो एक मन एक तरफ अट्रैक्ट हो गया। तो वहाँ से मेरा सिंगिंग का कार्य चालू हुआ, और इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि इनकी वजह से ये अगर साथ ना जाते तो शायद आज मैं आपके पास या बॉलीवुड में ना होता या गाने में ना होता। चलिए एक बार इनके मामा जी से बातचीत करते हैं। आपने कितना मोटिवेट किया रोहित को कि आप इस तरह से तैयारी करो, मेहनत करो? मेहनत तो की है जी, सब दर्शकों को राम राम। मेहनत तो इस बच्चे ने अच्छी की है जी, हमारा भी मेहनत की है तभी उसको फल मिला है जी। मेहनत करने के बाद ही फल मिलता है, उससे तो फल नहीं मिलता। मेहनत अच्छी की है बच्चे ने, पढ़ाई में ठीक था पहले, उसके बाद उसका मन सिंगर बनने को करता था। पढ़ाई में मन फिर नहीं रहा, सिंगर बनने का दिल करता रहा। ये प्रोग्राम में जाता, शाम को गाड़ियाँ भी आती थी घर के अंदर, मैं उसको लेकर जाती शाम को, और प्रोग्राम में जाता, सुबह घर पर आ जाता। फिर उसके बाद उसका मन इसके अंदर लग गया जी, सिंगर बनने के अंदर। और चलिए शुक्रिया बातचीत के लिए। चलिए रोहित से वापस आपको ले चलते हैं रोहित के पास। रोहित जी, क्या सपना क्या है आने वाले समय में? बॉलीवुड में आपकी एंट्री हो चुकी है, हालांकि अभी डब्ड मूवी के अंदर हुई है, तो सपना क्या है? मेरा सपना पहली बार तो सपना है कि जहाँ मैं रहा, ये मेरा ननिहाल है, उनका भी बड़ा कर्ज था मुझ पे कि पाला पोसा, और उनके लिए मैं दुनिया के अंदर नहीं पूरे वर्ल्ड के अंदर मैं नाम रोशन करना चाहूँगा, मेरे पूरी फैमिली मेरे पूरे परिवार का, कि मैं एक ऐसा निकल के आया इनकी बदौलत, पहली बात तो। और दूसरा बात मेरा सपना यही है कि मेरे नाना का नाम रोशन करूँ। और तीसरी बात यही है कि आज डब्ड मूवी के अंदर हुआ है तो प्रोग्रेस करूँगा कि बॉलीवुड के अंदर भी मैं एंट्री जल्द से जल्द करूँ। ऐसा नहीं कि यहीं रुक गया, अगर मेहनत करनी हुई तो भगवान की दया से और करूँगा, जो दिया है बहुत है। तो आप जब ऑडिशन देने गए थे तो कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लगा था कि जो हीरो होते हैं वो तो काफ़ी हैंडसम होते हैं और अच्छे सेहत वाले होते हैं, लेकिन आपकी सेहत जो है वो बिल्कुल ही वीक मुझे लग रही है, तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगा था कि नहीं होगा? नहीं, मैं आपको एक किस्सा बताऊं। दाग हमेशा ही बड़े मोल की होती है और बिदाम हमेशा ही छोटे मोल के होते हैं, लेकिन काम बिदाम करते हैं। दाग तो सिरे में पड़े अपने खाली, दाग कितना 600 रुपये किलो और विदाम 300-350 मिले, तो कीमत तो दाग की हुई नहीं है, तो पतली। तो एक रीजन बन जाता है कि बॉडी के लिए नहीं चलता। मेरी ये सोच नहीं थी कि मैं बढ़िया कपड़े पहनूं, जो आ गया वो पहना, बात खत्म, लेकिन अपने मकसद पे रहो। मैंने ऐसे ऐसे IAS-IPS ऑफिसर देखे हैं जो मेरे से दुबले पतले, उनको भी दुनिया सलाम ठोक रही है। तो मैं उन्हीं लोगों को कहूँगा जो अपने माँ बाप से या फटे पुराने कपड़े पहन के वो बेइज्जती महसूस करते हैं, शायद वो ना करे, क्योंकि इनका कोई मोल नहीं। अगर मैं बॉलीवुड ऑडिशन देने जाता तो वहाँ पे मैं बड़ी गाड़ी लेके जाता और लेके जाता, शायद वो नहीं करते। अगर मैं उनके आगे रोया हूँ, हाथ जोड़ा हूँ, फटे कपड़े, और मेरे अंदर उनको जो कला दिखी है उन्होंने उनको ही सलूट किया है, ये नहीं कि मेरे कपड़ों को या मुझे किया है, उन्होंने सिर्फ कला को सलूट किया, यही कहूँगा। चलिए शुक्रिया बातचीत के लिए। तो यहाँ पे आपको बता दूं कि रोहित ने बहुत अच्छी बात कही है कि आपके कपड़ों से आपकी जो कला है, आपका टैलेंट है वो नहीं पहचाना जाता, आपके स्टाइल से नहीं पहचाना जाता, बल्कि आपकी कला आपके कलाकार होने से जो है वो पहचानी जाती है, जो कि एक कर दिखाया है रोहित ने, और इनका जो है वो बॉलीवुड के अंदर सिलेक्शन हो चुका है। तो ऐसे में अगर बात करें तो बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं जो बिल्कुल गरीब घर से उठ करके, यानी जीरो से उठ करके हीरो बने हैं, और ऐसा ही कारनामा जो कर दिखाया वो रोहित ने, और ये भी जो है आज फर्श से अर्श पर जो है वो पहुंचने की कगार पे हैं, पहुंचने वाले हैं। हालांकि आने वाले समय में इनकी एक मूवी आने वाली है जिसमें इनका चेहरा दिखाई देगा, ऑडियो इनकी नहीं होगी, हालांकि डब्ड मूवी के अंदर सिलेक्शन हुआ है, और उम्मीद है, इनको भरोसा है कि आने वाले समय में जो ये काम करेंगे, अच्छी मेहनत करेंगे, अपना जो है बेस्ट परफॉर्मेंस जो है वो कैमरा के सामने देंगे, तो उसमें जो है ऑडियो भी इनकी होगी, आवाज़ भी इनकी होगी और चेहरा भी इनका होगा। तो यानी कि हिंदी फिल्मों के अंदर भी एंट्री इनको जो है वो मिलने की पूरी संभावना है, ऐसा इनका मानना है, इनका सपना है। अब अगर बात करूं तो गांव के ही दो युवकों को इन्होंने श्रेय दिया है, क्रेडिट दिया है। एक तो अर्जुन पुनिया है हंजीरा गांव से,
उनको क्रेडिट दिया, और दूसरा इनके खुद के मामा जी हैं जिनसे हमने आपको मिलवाया। तो ऐसे में आप सबसे भी अनुरोध है कि अगर आप मेहनत करते हैं, किसी एक चीज़ के पीछे आप लग चुके हैं, चाहे वो सिंगिंग है, चाहे वो राइटिंग है, चाहे वो एंकरिंग है, किसी भी फील्ड के अंदर आप उतर चुके हैं, तो उस फील्ड को छोड़िएगा मत। हालांकि आपको 1 बार 2 बार 5 बार 10 बार निराशा जरूर हाथ लगेगी, लेकिन जितनी ज़्यादा बार आपको निराशा हाथ लगेगी, मेहनत का फल जो है वो जब मिलेगा तो वो उससे 10 गुना बढ़ के आपको फल मिलेगा। ऐसा ही रोहित के साथ हुआ है। रोहित को 4 बार जो है रिजेक्ट किया गया, लेकिन इन्होंने हिम्मत नहीं हारी और आखिर में जा करके इनको मेहनत का ऐसा फल मिला है जिसकी इन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। तो ऐसे में आप सबसे अनुरोध कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कीजिएगा। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि भविष्य में इस तरह की और मोटिवेशन वाली वीडियो जो है वो हम आपके लिए लाते रहें। एक अंत में आपको और बताना चाहूँगा कि सिरसा जिले के 2 लोगों का डब्ड मूवी के अंदर सिलेक्शन हुआ है। एक तो रोहित है और दूसरी एक लड़की है, फीमेल है। वो अभी यहाँ पे नहीं है, वो कोलकाता जा चुकी हैं जहाँ पे इनका हेड ऑफिस है। जैसे ही वो वापस आती हैं तो उनसे भी मिलवाने की आपको कोशिश करूँगा। तो लगातार बने रहिएगा के हरियाणा के साथ।